नमस्कार दोस्तों, आपका लवली जी के ट्रिक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज अपने बात करेंगे हिंदी के चैप्टर पर समास पर। समास की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं दोस्तों, देखते हैं किसके कितने नंबर बनते हैं। टेस्ट पूरा देना दोस्तों। ये वो क्वेश्चन है जो कि पिछली भर्ती में आए हुए सब क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इस टेस्ट को देने मत चूकना। जो विद्यार्थी SI SSC GD व पटवार व LDC वगैरह कि इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये समास के पर्सन हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले ही क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहने वाला है अपना, कर्मधारय समास को दर्शाने वाला शब्द है। मतलब इन चारों के अंदर कौन से शब्द के अंदर कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय पहचानना है दोस्तों, बताइए। पहला अपना ऑप्शन रहेगा यहाँ नीलकमल, दूसरा त्रिभुवन, तीसरा है आमरण, चौथा है समाद्रोही। तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नीलकमल। नंबर ए क्या होगा, नीलकमल। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्रीड़ा क्षेत्र शब्द का सही विग्रह है। कौन सा है? क्रीड़ा क्षेत्र में शब्द का सही विग्रह क्या होगा। तो बताइए दोस्तों से क्या होगा। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र होगा, या क्रीड़ा का क्षेत्र होगा, क्रीड़ा और क्षेत्र होगा, क्रीड़ा और क्षेत्र का समूह होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब के सब। बताइए दोस्तों दूसरे का आंसर क्या होगा। दूसरे का आंसर होगा नंबर ए, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र होता है। क्या होता है? क्रीड़ा के लिए क्षेत्र होता है। नंबर 3 आता है, आसपास शब्द में कौन सा समास है। आसपास में कौन सा समास है, बताइए दोस्तों फटाफट। नंबर 3 में क्या आंसर होने वाला है। द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास है। बताइए तीनों के अंदर से कौन सा समास होने वाला है। तो आसपास में तो द्वंद्व होता है। कौन सा होता है? द्वंद्व समास होगा। वहीं चौथे नंबर की बात करूं तो क्वेश्चन है अपने पास चौथा, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययभावी समास का उदाहरण नहीं है। तो एक दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान देना, जहां नहीं लिखा हो वहां अंडरलाइन कर लेना। क्या कर लेना? अंडरलाइन कर लेना। इससे पता रहेगा अपने क्या पूछा है। इन चारों के अंदर से अव्ययभावी समास का उदाहरण नहीं है, ये पूछा आपसे। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? दिनों दिन, मनमाना, हर रोज या यथाक्रम। तो इसमें सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा नंबर 2। क्या होगा? मनमाना। चलते हैं नेक्स्ट अपने 5 नंबर पर बात करते हैं। तो 5 नंबर इसके अंदर कौन सा है? मर्ग छोना। कौन सा? मर्ग छोना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है। मर्ग छोने के अंदर कौन सा समास है। संबंध तत्पुरुष है, या कर्म है, या संप्रदान तत्पुरुष है, या अपदान तत्पुरुष है। तो बताइए 5 नंबर का आंसर रहने वाला है नंबर ए, क्या? संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। नंबर 6 तो बात करें, इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है। क्या नहीं है? समासिक पद नहीं है, तिरंगा नहीं है, शारीरिक नहीं है, रंगमंच नहीं है, या यथाशक्ति नहीं है। बताइए दोस्तों इसका कमेंट में आंसर क्या होगा दोनों 6 नंबर का। तो 6 नंबर का दोस्तों आंसर होगा नंबर 2। क्या होगा? नंबर 2 शारीरिक। क्या होगा? शारीरिक। नंबर 7 पर बात करते हैं अपने, निम्नलिखित में से कौन सा समासिक पद सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। तो नहीं आगे इसको तो अंडरलाइन कर लो पहले। क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो। वैसे नहीं पहचानना है अपने को। कई बार दोस्तों ये पूछा तो नहीं होता है, लेकिन अपने जो होता है वही करके आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाता है। तो अनुकूल क्या है? अनुकूल जो प्रतिकूल नहीं है, यथा शीघ्र जितना शीघ्र हो, बीचों बीच, बीच में ही हो, जो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ये तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 4। क्या? ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। नंबर 8, राजसभा शब्द में कौन सा समास है। राजसभा शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है, या बहुब्रीहि समास है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा नंबर 1। क्या? कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। नंबर 9 की बात करता हूं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास कहलाता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा कहलाता है। वह कहलाता है द्वंद्व। क्या होता है? द्वंद्व। दोनों समान होते हैं, वो कहता मैं भी हूँ प्रधान, वो कहता मैं भी प्रधान हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलते हैं 10 नंबर पर। कौन सा? 10 नंबर, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। किस दोस्तों? क्या है? समास है। क्या है? समास। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। तो पहला ऑप्शन होगा यहाँ सीताराम, दूसरा परशुराम, तीसरा हानि लाभ, चौथा है भाई बहन। तो बताइए दोस्तों इसमें 10 का आंसर क्या रहने वाला है। 10वां का आंसर रहने वाला है नंबर 2। कौन सा? परशुराम। कौन सा रहने वाला है? परशुराम। नंबर 11, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। पहला ऑप्शन चौराहा,
दूसरा है त्रिभुज, और तीसरा है चतुरानन, और चौथा वहाँ रहेगा सप्ताह है। तो 11 नंबर में सही आंसर होगा नंबर 3। क्या होगा? नंबर 3 चतुरानन। नंबर 12 पर बात करते हैं। इनमें से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? इनमें से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? नंबर 12 का मुरारी, नीलगन, आजन्म या त्रिभुवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 1 मुरारी। क्या होगा? मुरारी। नंबर 13 की बात करूँ दोस्तों, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पहला ऑप्शन मुख कमल, दूसरा गंगा जल, तीसरा कार्य कुशल, चौथा है राष्ट्रपति। तो 13 का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो 13 का आंसर रहने वाला है मुख कमल। कहाँ रहने वाला है? मुख कमल। नंबर 14 की बात करूं तो 14 नंबर का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन है किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है? कौन सा करण तत्पुरुष समास है? तो अब 14 का बात की, पहला है जीवन मुक्त, दूसरा है पथभ्रष्ट, तीसरा है रोगग्रस्त, चौथा है स्वर्गपतित। तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 3। क्या होगा? नंबर 3 रोगग्रस्त होगा। क्या होगा? रोगग्रस्त। वहीं मैं अब 15 नंबर की बात करूं तो किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? क्या है? अव्ययीभाव समास है। तो यथाविधि में, प्रजापति में, युद्धजल में या वनवास में। तो सही आंसर क्या आएगा? यथाविधि। कौन सा आएगा? यथाविधि आएगा। यथाविधि आएगा। नंबर 16 की बात करूँ, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो 16 नंबर का बताइए। चक्रपाणी, चतुर्भुज या पंचानन या पंचपात्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा पंचपात्र। क्या होगा? नंबर 4 पंचपात्र। पंचपात्र दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट समास है जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं क्वेश्चन है सब के सब। ठीक है दोस्तों, अब अपने बात करते हैं नंबर 17 का। क्या नंबर बात करेंगे अपने 17 पर। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? अब देखो नहीं आ गया यहाँ, इसको अंडरलाइन कीजिए पहले तो। नहीं। अब माता पिता, परम पिता, भला बुरा, दाल रोटी, कौन सा है बताइए इसके अंदर? इसके अंदर सही क्वेश्चन होगा अपना परम पिता। क्या होगा? परम पिता। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों एक बार। अगला क्वेश्चन अपने पास देखते हैं 18 नंबर। ईद मिलन समारोह समासिक पद का विग्रह निम्नलिखित में से विकल्प में से सही है। इनमें से सही कौन सा है बताइए? ईद का मिलन और समारोह है, ईद और मिलन का समारोह है, ईद के मिलन का समारोह है, ईद का मिलन के समारोह है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 18 नंबर का 3 नंबर। कौन सा होगा? 3 नंबर। ईद के मिलन का समारोह है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा याद रखना इसको। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 19 की बात करें तो दही बड़ा तो बहुत बार पूछ चुके हैं, हर एग्जाम में आ जाता है दही बड़ा। तो दही बड़ा सामाजिक पद का उचित विग्रह होगा। दही बड़ा का सामाजिक पद का उचित विग्रह होगा। तो 19 का सही आंसर बताओ। दही का बड़ा होगा या दही और बड़ा होगा? दही या बड़ा होता है या दही में डूबा हुआ बड़ा होता है? तो दोस्तों बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर। दही में डूबा हुआ बड़ा होता है। क्या होता है? दही में डूबा हुआ बड़ा। दही बड़ा तो खाया होगा आप सबने, वही दही बड़ा है दोस्तों, ये दही के अंदर डूबा हुआ होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर की। कौन सी? 20 नंबर। मुख चंद्र समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा? मुख चंद्र का बताना है। क्या है? मुख चंद्र का बताना है। तो मुख के समान चंद्र, मुख और चंद्र, चंद्र रूपी मुख, मुख में इंद्र। तो बताइए दोस्तों 20 नंबर क्या होगा? 20 नंबर का सही आंसर रहने वाला है 3 नंबर। कौन सा? 3 नंबर चंद्र रूपी मुख। क्या होगा? चंद्र रूपी मुख। 21 नंबर द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बताइए दोस्तों 21 नंबर में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बताइए बताइए बताइए, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। कपड़े लते, पान तंबाकू, राग विराग या घर घर। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। क्या होगा? 4 नंबर घर घर। इसका उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? उदाहरण नहीं है। 22 जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों बताइए? तत्पुरुष समास। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 23 नंबर। पुष्प धनवा का सही समास विग्रह होगा। पुष्प धनवा का सही समास विग्रह होगा। जो पुष्प की धनु है, जो पुष्पों से धनवान है, वह जिसके पुष्पों का धनुष है। चौथा है जो पुष्पों से आच्छादित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए फटाफट।
इसका सही आंसर होगा नंबर 3। वह जिसके पुष्पों का धनुष है कामदेव का, किसका? कामदेव का। वह जिसके पुष्पों का धनुष है कामदेव का। सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 होगा। 24 नंबर की बात करें, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बताइए दोस्तों बहुब्रीहि समास का उदाहरण। त्रिफला, त्रिफला या चक्रधर या यथासंभव या धर्मवीर, चारों में से सही आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए दोस्तों कौन सा होगा इसका सही आंसर। इसका आंसर रहने वाला है 2 नंबर चक्रधर। क्या रहने वाला है? चक्रधर। 25 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा पद तत्पुरुष समास का है? नवरात्र है, अनुदित है, पदगत है या धर्माधर्म है? धर्माधर्म। तो इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 3 पदगत। क्या? पदगत। 26 नंबर की बात करूं, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि सम और समास दोनों हैं? ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसा है कि पिछली बार भर्ती में आया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन ये। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास दोनों हैं? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? देशगत, सकरापारा, शक्करपारा, देशगत या शक्करपारा, शीतोष्ण, काली मिर्च, अवतारण, मदांत, देशाटन या नरेश। इनमें से बताइए दोस्तों इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। क्या होगा? 4 नंबर देशाटन, नरेश। इनमें संधि और समास दोनों हैं। कौन से समास हैं? देशाटन और नरेश के अंदर संधि और समास दोनों ही हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, समास का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों समास का क्या अर्थ है? समास का क्या अर्थ है? समास का अर्थ है समस्त पद या उत्तरत पद या संक्षेपीकरण या पूर्व पद। तो इसका आंसर होगा नंबर 3। क्या होगा? नंबर 3। 28 नंबर की बात करूं दोस्तों, यथामति शब्द में कौन सा समास है? यथामति। यथामति में तो अव्यय भाव है। क्या है? अव्यय भाव है। यथाए यावत आए, यथाए यावत आए, अर्थाए, इन सब के अंदर क्या होता है? अव्यय भाव समास होता है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है? नवयुवक के अंदर, चंद्रोदय के अंदर, चतुर्भुज के अंदर या धनुवर्ण के अंदर। तो सही आंसर क्या होगा? 29 नंबर बताइए दोस्तों फटाफट। इसका सही आंसर होगा नंबर 4 धनुवर्ण। क्या होगा? धनुवर्ण। नंबर 30, तुलसीकृत समासिक पद में कौन सा समास है? तुलसीकृत समासिक पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है? इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों बताइए फटाफट। इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 1 करण तत्पुरुष। कौन सा? करण तत्पुरुष रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास 31 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है? क्या नहीं है? अव्ययभाव समास नहीं। कीजिए अंडरलाइन, जहां नहीं दिखाई दे आपको पहले उसको अंडरलाइन कीजिएगा। नीरस, प्रतिदिन, देशभक्ति या यथारुचित। तो इसका सही आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है दोस्तों बताइए बताइए? देशभक्ति। क्या? देशभक्ति रहने वाला है। इसमें अव्ययभाव समास कौन सा है? 32 नंबर बताइए इनमें से अव्ययभाव समास कौन सा है? अभी बताया था जहाँ यथा आए यावत आए, पकड़ लो भाई। यथा आए यावत आए, इनको पकड़ लो बस। यथा आए यावत आए, तो यथा ये पड़ा, तो इसका नंबर 2 नंबर ये था, इसमें अव्ययभाव समास है। तो 33 में बात करूं दोस्तों मैं, तो 33 में इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास वह होते हैं जो विशेषता बताते हैं। तो इसमें से किसकी विशेषता नहीं है वो देखिए। इसके अंदर कर्मधारय समास नहीं पूछा तो नहीं को अंडरलाइन कीजिए पहले। तो क्या कीजिए? नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा। 33 में अब देखिए राजपुरुष, महापुरुष, महात्मा, राजपुरुष और काला सांप। तो इसमें से सही आंसर होगा इसका राजपुरुष। क्या होगा? राजपुरुष होगा। वहीं अपने 34 नंबर की बात करें तो किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? वेरी गुड। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है दोस्तों? बताइए बताइए बताइए। द्वंद्व में, द्विगु में, अभिभाव में या तत्पुरुष में? डरिए मत यार, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? नंबर 2 द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास होगा। किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? बताइए। 35 नंबर का अभी पीछे आके गया, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया दोस्तों।
किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? कर्मधारय में या बहुब्री में या द्विगु में या द्वंद्व में? तो दोनों क्या होंगे? द्वंद्व में होंगे। क्या होंगे? नंबर 4 द्वंद्व। द्वय द्वय दोनों समान है। वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, बीच में तो न फंसा हुआ है। ये द्वय कहता मैं बड़ा, दूसरा द्वय कहता मैं बड़ा, बीच में तो न फंसा हुआ है। तो दोनों दोनों क्या प्रधानता रखते हैं? वो कहता मैं सरपंच हूँ, वो कहता मैं सरपंच हूँ। इस तरह थोड़ा सा याद रखिएगा, याद रहेंगे। नंबर आता है 36 नंबर। 36 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। तो मुखारविद शब्द में कौन सा समास है? मुखारविद शब्द में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अभिभाव है, तत्पुरुष है, या कर्मधारय है, या बहुब्री? बताइए 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 दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहने वाला है कर्मधारय। कौन सा रहने वाला है? कर्मधारय। नंबर 37 की बात कर ली जाए तो अब नेक्स्ट आपने पहुंच चुके हैं। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह होगा। बताइए दोस्तों क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे यहीं तो गलती करते हैं। रेलगाड़ी शब्द में सही समास बताइए बताइए। अब कई तो कहेंगे रेल और गाड़ी। नहीं दोस्तों, रेलगाड़ी गलत है, रेल और गाड़ी तो गलत है। मैं आपको पहले बता देता हूँ। पटरी पे चलने वाली गाड़ी रेल से चलने वाली गाड़ी या रेल पर चलने वाली गाड़ी होती है? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रेल पर चलने वाली गाड़ी होती है। तो ये पटरियों पर चलती है, वो रेल पर चलने वाली गाड़ी इसका सही समास विग्रह है दोस्तों। ध्यान रखना, ये दोस्तों पूछा गया है बहुत से एग्जामों के अंदर। तो बच्चे यहाँ फंस जाते हैं रेल और गाड़ी के अंदर, रेल और गाड़ी के अंदर, जबकि ये नहीं होगा। विशेषकर ध्यान देना, रेल और गाड़ी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह है। दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह है दिशाएं और अंबर। दिशा ही है अंबर जिसका, दिशा जैसा अंबर, दिशा के साथ जो है अंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दिशा ही है अंबर जिसका। नंबर 2 होगा दोस्तों। 39 नंबर पर पहुंच चुके हैं। ग्रामगत। ग्रामगत समस्त पद का विग्रह है। ग्रामगत समस्त पद का विग्रह है। ग्राम को गया हुआ, ग्राम से आगत, ग्राम और गत, ग्राम और आगत। बताइए दोस्तों क्या होगा? ग्राम और गत है या ग्राम और आगत है? ये दोनों अलग अलग है दोस्तों, ध्यान रखिए। लेकिन इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, ग्राम को गया हुआ। ग्राम को गया हुआ होगा। नंबर 40 की बात करो, किस शब्द में बहुवरी समास है? बहुवरी समास तो भगवानों के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसके अंदर किसका होगा? पहला गोबर गणेश, नीलकंठ नीलय है जिसका कंठ, धर्मभ्रष्ट जलियान। तो बहुवरी समास आपको जहाँ दिखाई दे तो भगवान आते हैं, भगवान जहाँ भी आएंगे तो बहुवरी समास होगा। नीलय है जिसके कंठ शिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, बहुब्री समास है, अविभाव समास है, या द्विगु समास है? बताइए दोस्तों कौन सा होगा इसके अंदर? इसके अंदर सही आंसर रहने वाला है चंद्रमौली के अंदर तो बहुब्री समास है। कौन सा बहुब्री समास? बहुब्री समास है। सिर दर्द तो सबका ही होने लग गया लगता है। कहीं तो कहेंगे सर सिर दर्द हो, तो बताइए सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द में समास विग्रह बताइए। सिर दर्द का कौन सा समास विग्रह होगा दोस्तों? बताइए फटाफट। सिर में दर्द होता है, या सिर का दर्द होता है, या सिर को दर्द होता है, या सिर में दर्द होता है? बताइए दोस्तों इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों, फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सिर में दर्द होता है। सिर में दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपने 43 नंबर। नवरत्न में समास है। नवरत्न में समास है। नवरत्न में समास है। तो नौ क्या हुई? नवरत्न, नवरत्न 9 है जिसके रत्न, नवरत्न। तो इसमें 1 से लेके 9 तक जहाँ अंक, 1 से लेके 9 तक जहाँ संख्या आएगी वो द्विगु समास कहलाएगा। 1 से लेके 9 तक जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60 ये क्या होगी? द्विगु समास के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 44 नंबर। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है दोस्तों? बताइए एक बार फिर। तो चौराहा के अंदर भी अभी मैं बता के गया 1 से लेके 9 तक जो गिनती आएगी वह क्या होगी? द्विगु समास होगी। क्या होगी? द्विगु समास होगा। 1 से लेके 9 तक जो गिनती आएगी वो कौन सा होगा? चौराहा में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास, या द्वंद्व, या द्विगु, या क्रमधारय? बताइए दोस्तों क्या होगा?
तो इसके अंदर रहने वाला है दोस्तों द्विगु समास। 1 से लेकर 9 तक आएगा, जो गिनती आएगी वह द्विगु समास में ही आएगी। या आए 10, या आए 20, या आए 30, ये द्विगु समास में ही आती है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में कौन सा समास है? द्विगु है या कर्मधारय है या द्वंद्व है या तत्पुरुष है? बताइए दोस्तों कौन सा होगा इसके अंदर सही आंसर। रात दिन में कौन सा समास है? रात और दिन में तो देखो एक बात ध्यान में, विलोम शब्द जहां भी आएंगे रात दिन, तो वहां कौन सा होगा? द्वंद्व होगा। क्या होगा? द्वंद्व। द्वंद्व समास की ये पहचान ध्यान रखना। विलोम शब्द जहां आएगा तो वहां का होगा द्वंद्व समास। जैसे रात, रात का उल्टा दिन, क्या होगा? रात का उल्टा दिन। तो रात दिन जहां भी मतलब विलोम शब्द आपको दिखाई दे तो वहां कौन सा आएगा? द्वंद्व समास आएगा, द्वंद्व समास आएगा। कौन सा? द्वंद्व समास आएगा। नंबर 46 पे बात करूं, किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है? तो पहले तो चक्कर नहीं को अंडरलाइन करो, घुमा लो इसको गोल चक्कर। अब पूछा क्या है? करण तत्पुरुष समास नहीं है। तो करण तत्पुरुष समास देखिए 46 नंबर में क्या होगा, बताइए फटाफट। ईश्वर प्रदत्त, ग्रहागत या हस्तलिखित या भूखमरा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नंबर 2 ग्रहागत। कौन सा होगा? ग्रहागत होगा। नंबर 47, पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा समास है? अविभाव समास या द्वंद्व समास या बहुब्रीहि या तत्पुरुष? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा पुस्तकालय में? तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। 48 नंबर की बात करना जाऊं तो दिनानुदिन में समास कौन सा है? दिनानुदिन में कौन सा समास है? अविभाव या तत्पुरुष या द्विगु या बहुब्रीहि? बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा? दिनानुदिन में तो अविभाव होगा। क्या होगा? अविभाव होगा। नंबर 49 की बात कर ली जाए तो काली मिर्च, काली मिर्च शब्द में समास है। काली मिर्च शब्द में समास है दोस्तों। बताइए फटाफट काली मिर्च में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, या तत्पुरुष होगा, या कर्मधारय होगा? बताइए दोस्तों फटाफट इसमें सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर रहने वाला है काली और मिर्च के अंदर है कर्मधारय, जो क्या कर रहा है? एक विशेषता बता रहा है। क्या कर रहा है? विशेषता बताता है। जहाँ विशेषता बता रहा हो तो उसके अंदर कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? खरा खोटा में कौन सा समास है? बताइए द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि? तो इसके अंदर सही आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर। क्या होगा? 1 नंबर द्वंद्व समास। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और शेयर जरूर करें। जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर आगे से आगे जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।